बीपीएससी टीआरई के परीक्षा फल के बाद जिन अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी, उनमें से 498 अभ्यर्थियों को चेतावनी दी गई है। इन सारे मसले पर हम बात कर रहे हैं। माले विधायक संदीप सौरभ जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीपीएससी ने इन अभ्यर्थियों को चेतावनी दे डाली है। क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, अब जिनका मान लिया कट ऑफ से नीचे है, अगर उन लोगों ने क्लेम गलत किया होगा तो उसको चेतावनी दिया होगा बीपीएससी ने, इसमें कौन बड़ी बात है। लेकिन हमें लगता है कि जिनकी आपत्ति सही है उसकी सूची सरकार जारी करती, बीपीएससी अगर जारी करती। जैसे कई अभ्यर्थी मेरे पास ये कहते हुए आए कि हमें 61 नंबर मेरा बन रहा है, हमें केवल 18 नंबर दिया गया था बीपीएससी से, हमने अपना ओएमआर सीट लगा करके और एफिडेविट लगा करके उनको जमा किया है, इसके बावजूद सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हमारा नाम नहीं है। तो वैसे अभ्यर्थियों को तो देखना चाहिए बीपीएससी को। तो जिनका मान लिया क्लेम गलत था उनको आपने नोटिस दिया या वार्निंग दे दी, लेकिन जिनका क्लेम सही है उनको न्याय अगर नहीं मिल रहा है तो इसका जवाब कौन देगा। तो इसलिए चीज़ें साफ हो जाए, जिनका क्लेम सही है उसको भी आप बता दीजिए कि आपका क्लेम सही है, आपको दिया जाएगा मौका। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के भी कई सारे सवाल आ रहे हैं। कई अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हैं। लगभग 2700 के आसपास सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए हैं, जबकि और भी ज़्यादा आना चाहिए अभ्यर्थियों का ये है। देखिए, हमको तो यही दिख रहा है कि बीपीएससी ने ये पूरा मामला थोप दिया है शिक्षा विभाग पे कि शिक्षा विभाग जो हमको रिक्तियां देगा हम उस पर निकालेंगे। और शिक्षा विभाग ने बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान इसी संबंध में मेरा एक जो प्रश्न था उसका जवाब लिखित में दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने मल्टीपल रिजल्ट दिए गए हैं, एक ही व्यक्ति को कई जगह पे जो रिजल्ट दिया गया है उसके लिए, और अनएलिजिबल कैंडिडेट जो डीवी में जिनका डॉक्यूमेंट में कमी रह गया या इस तरह के जो अयोग्य करार दिए गए कैंडिडेट्स हैं, उन सारे पदों पर हम रिजल्ट देंगे। तो उस बात पर खड़ा उतरना चाहिए था इन्हें, लेकिन उस पर भी खड़ा नहीं उतर रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बिहार में तकरीबन 20,000 के आसपास सीटें सरकार को निकालनी चाहिए थी, खाली से ज़्यादा है। 10,000 लोगों ने तो नियुक्ति पत्र ही नहीं लिया है। तो इन तमाम पदों पे पूरक रिजल्ट निकलना चाहिए था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलना चाहिए। लेकिन अब मैं वही कह रहा हूँ कि शिक्षा विभाग में आजकल सुनता कौन है किसका। शिक्षा विभाग तो ऐसे ही मनमाने तरीके से चल रहा है। तमाम तरह की नियमें इस तरह की बन रही है जिसका कोई लॉजिकल ग्राउंड नहीं है, जिसका कोई लीगल ग्राउंड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड जिसका नहीं है, उस तरह के फरमान वहाँ से आ रहे हैं। तो सरकार को ही संज्ञान में लेना चाहिए। और ये जो बच्चे हैं जिनका बहुत एक नंबर से आधे नंबर से जिनका छूटा है कट ऑफ, उनको उनको उनके साथ न्याय हो। क्योंकि गलत लोगों का रिजल्ट जो दिया गया, जिन्होंने 2019 के बाद 23 में जिन लोगों ने मान लिया स्टेट को क्वालिफाई किया, उसका भी रिजल्ट आपने दे रखा है। तो ये तो गलती बीपीएससी और शिक्षा विभाग की है। तो इसलिए न्याय सरकार करे, यही हम चाहते हैं। अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में है। क्या आपके पास ही बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी हमने देखा है कि लोग आ रहे हैं आपकी समस्या को लेकर के? क्या लग रहा है कि बीपीएससी सही तरीके से अपना काम कर रही है? बीपीएससी सही तरीके से काम, एग्ज़ाम तो सही तरीके से लिया उन लोगों ने। हालांकि टीआरई 2 में उसमें भी एक आध जगह पे दिक्कतें आईं। जैसे उर्दू का पेपर जिन लोगों ने सेलेक्ट किया था ऑप्शनल लैंग्वेज के लिए, उनको हिंदी का पेपर दे दिया गया। और लेकिन हालांकि बाद में बीपीएससी चेयरमैन ने कहा है कि उसका हम समाधान निकाल लेंगे, वो लोग घबराएं नहीं। लेकिन ओवरऑल बीपीएससी का सब ठीक रहा। हमें लगता है कि शिक्षा विभाग ने जहाँ जहाँ से कमांड संभाली, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन लोगों ने किया, शिक्षा विभाग ने किया, तो वहाँ पे बहुत आनन फानन में, और चूँकि शिक्षा विभाग में जो नया पैटर्न काम करने का है कि जो अपर मुख्य सचिव हैं वो स्टाफ से, अधिकारियों से माने 12-12 घंटा, 15-15 घंटा लगातार काम करवा रहे हैं। उसके बाद मीटिंग कीजिए, उसके बाद ये कीजिए वो कीजिए। इस चक्कर में भी, इस आनन फानन में भी कुछ त्रुटियां हुई है डीवी के मामले में, मैं जानता हूँ। तो इसको देखना चाहिए सरकार को। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी जो सड़कों पर उतरे हैं, वो लोग क्या करें अब? क्योंकि जो उम्मीदें थी वो उम्मीद पर वो खरे नहीं उतर पाए। अब देखिए, इसमें करना सरकार को, अब हम क्या कह सकते हैं इसमें करना है, हस्तक्षेप चाहिए था सरकार को करना। और कम से कम शिक्षा विभाग इस बात को समझता कि हमने जो लिखित में जवाब दे दिया है उस जवाब पे कायम रहे। तो उस लिहाज से आप एग्जैक्ट बताते कि भाई इतने लोग अनएलिजिबल हैं, इतने सीटों पर मल्टीपल रिजल्ट था, तो उसके चलते ये सीट खाली है, इस पर हम दे रहे हैं। ये भी अगर कम से कम किया जाता
तो एक लॉजिकल था, ग्राउंड बनता, लेकिन सरकार को बीच में आना चाहिए। एकदम आना चाहिए। अच्छा, जो स्टूडेंट जिन अभ्यर्थियों को चेतावनी दी गई है, तो क्या बिहार में अपनी बातों को भी रखने से पहले सोचना होगा? नहीं नहीं, चेतावनी दी गई है मतलब थोड़ी तो डंडा उन पे चलाया गया, उनको कहा गया कि आपका जो क्लेम था वो गलत था, यही तो कहा गया है। हम तो कह रहे हैं जिनका क्लेम सही है, जो कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, कोई एरर हुआ है रिजल्ट में, तो उन एरर्स को आप कंसीडर अगर कर रहे हैं तो उसको भी आप अनाउंस कर दीजिए, क्योंकि 1700 के आसपास क्लेम गया था, एफिडेविट लोगों ने किया था, उसमें आपने कहा कि 498 चलिए गलत है, बाकी लोग तो सही हैं, तो उनको क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जगह दिया गया है? नहीं दिया गया, कईयों को नहीं दिया गया। आप ये मानते हैं इस चीज़ को? हम मानते हैं कि वैसे अभ्यर्थी हमारे पास आए हुए हैं आवेदन लेकर के। इसका दोषी कौन आपकी नज़रों में? अब दोषी इसका हम क्या कहें, बीपीएससी भी है, शिक्षा विभाग भी है, सब लोग दोषी हैं इसके लिए। तो देखिए, जिस तरीके से बिहार में दंभ भरा जा रहा है कि सरकारी नौकरी दे रहे हैं, 10 लाख का जो आंकड़ा दिया गया था उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से नौकरी भी दी जा रही है, नौकरी ली भी जा रही है, जो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं उनके लिए भी समस्या है, चेतावनी दी गई है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के भी मात्र 2700 के आसपास लोगों का रिजल्ट जारी हुआ है, तो वहाँ भी कन्फ्यूजन है, अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हैं। तो ऐसे में जो माले विधायक थे संदीप सौरभ साफ तौर पर कहा है कि इसमें बीपीएससी भी दोषी है और शिक्षा विभाग भी। अब देखना होगा कि किसके पक्ष में फैसला आता है, लेकिन फिलहाल अभ्यर्थी परेशान है। बने रहे कशिश के साथ, पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।